दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त क्रिश चक्रवर्ती आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको टीचर्स डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों आज 5 सितंबर 2022 को पूरी देश के हर कोने कोने में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। दोस्तों आज ही के दिन टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है ये कोई नई कहानी नहीं है, सबको पता है और आज इसके ऊपर मैं कोई नया चर्चा करने वाला नहीं हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो में बताऊँगा कि मेंटर, एक गुरु, एक टीचर्स का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि गुरु क्या होता है और गुरु का मतलब क्या होता है। दोस्तों एक वीडियो में मैं पहले भी बताया था कि गुरु गुरु दो शब्द से बना है ये गुरु वर्ड। दोस्तों गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है उजाला। जो अंधकार से उजाले की तरफ लेकर जाते हैं उसको गुरु कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी एक रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते पे लाइट नहीं है, उजाला नहीं है, तो हो सकता है गलती से आप किसी गोबर में या किसी गंदे पानी में पैर डाल सकते हो। तो ये गलती आपका नहीं है, ये गलती अंधकार का है, ये गलती लाइट का है, क्योंकि उस रास्ते पे लाइट नहीं है इसलिए आपने ये गलती किया है। तो दोस्तों अंधकार क्या है? अंधकार एब्सेंस ऑफ लाइट। तो दोस्तों उसी तरह से जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ पे अंधकार होगा ही। तो उसी तरह से दोस्तों अगर आपकी ज़िंदगी में भी गुरु नहीं है, गुरु एक लाइट की तरह होता है। दोस्तों जहाँ पे गुरु नहीं होगा, गुरु लाइट रूपी गुरु नहीं होगा, वहाँ पे अंधकार होगा ही। तो दोस्तों अगर आपकी ज़िंदगी में भी लाइट रूपी गुरु नहीं है तो आपका ज़िंदगी भी किसी गोबर में या किसी गंदे पानी में गिर सकता है। तो जितना जल्दी हो सकता है दोस्तों गुरु बना लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी गुरु है, मेंटर है, टीचर है तो उसको कोटि कोटि नमन कीजिए आज का दिन, क्योंकि आज का दिन उनका दिन है, उन्होंने आपको बनाया है और आप जहाँ पे भी हो उनके वजह से ही हो। तो दोस्तों एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक स्ट्रगल है, कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक खेल है और कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक उत्सव है, आखिर में ज़िंदगी क्या है? तो गुरुजी ने बहुत ही प्यार से प्रेम पूर्वक उसको जवाब देते हैं अपने शिष्य को कि बेटा जिसके ज़िंदगी में गुरु नहीं है उसका ज़िंदगी एक स्ट्रगल है, और जिसकी ज़िंदगी में गुरु है उसका ज़िंदगी एक खेल है, और जिसकी ज़िंदगी में गुरु भी है और वो अपने गुरु का हर एक बात को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करता है, उसका ज़िंदगी एक उत्सव की तरह है। तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी अगर उत्सव की तरह बनाना चाहते हैं तो आपके ज़िंदगी में एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है, और उन गुरुओं के और उन मेंटर और टीचर्स के हर एक बात को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस देश में जितने सारे लीजेंड हुए, जितने सारे ग्रेट पर्सनालिटी जिनको हम बुक्स में पढ़ते हैं, जिनके बायोग्राफीज हम पढ़ते हैं, जिनको वीडियोस में और टेलीविज़न में हम देखते हैं, दोस्तों उन सब के ज़िंदगी को बनाने के पीछे एक मेंटर, एक गुरु का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों बिना मेंटर, बिना गुरु, बिना टीचर्स के कोई नहीं बन सकता, कोई अपनी ज़िंदगी नहीं बना सकता। दोस्तों एक कहावत है कि आपकी IQ और आपकी EQ आपको एक सर्टेन लेवल तक ही लेकर जाएंगे, उसके बाद बियॉन्ड दैट आपके गुरु ही आपको खींच कर लेकर जाएंगे। दोस्तों गुरु एक लाइट की तरह है, एक टॉर्च की तरह है, जैसे कि हमारे पीछे वो प्रकाश देते रहते हैं ताकि हमारी जो लक्ष्य, हमारी जो गोल है वो क्लियर दिखाई दे। तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी में जितना जल्दी हो सके एक लाइट रूपी गुरु बना लीजिए। दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि गुरु हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करती है। दोस्तों महाभारत के युद्ध के बारे में आप सबको पता है। दोस्तों महाभारत के युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद जब पांडव की कोई भी एक सेना भी नहीं मारा तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया और वो पितामह भीष्म के पास गए और पितामह भीष्म को पूरी तरह से इंसल्ट कर दिया। उसने पितामह को बोला कि आप कौरव के सबसे बेस्ट योद्धा होने के बाद भी अभी तक पांडव की एक सेना भी नहीं मारा, ऐसा क्यों? आप चाहे तो एक सेकंड में उसकी पूरी सेना को तबाह कर सकते हैं, फिर भी एक भी सेना अभी तक नहीं मरा, ऐसा क्यों? तो पितामह भीष्म को बहुत इंसल्ट फील हुआ और उसने उसके सामने प्रॉमिस किया कि कल सूर्यास्त होने से पहले मैं पांडव के जो सबसे बेस्ट वॉरियर है, योद्धा है, उसको मैं मार दूंगा, अर्जुन को मैं मार दूंगा, और नहीं तो मैं भगवान श्री कृष्ण को मजबूर कर दूंगा अस्त्र उठाने के लिए। तो ये बात बोलने के बाद सूर्यास्त हो गया और उस दिन के लिए युद्ध खत्म हो गया। तो सब अपने अपने टेंट पर चले गए विश्राम करने के लिए। तो ये बात बहुत ही तेज़ी से पूरी युद्ध के जितने सारे टेंट थे सब में फैल गई और ये बात कृष्ण तक भी पहुंच गई।
तो भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में सोच सोच के पूरी रात नींद नहीं आ रही थी कि क्या करे, किस तरह से अर्जुन को बचाया जाए, क्या करे। इस तरह से सोचते सोचते रात के 2 बज गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर मैं अर्जुन के बारे में सोच सोच के इतना परेशान हूँ तो शायद अर्जुन कितना परेशान होगा, तो क्यों ना मैं उसके पास जाऊँ और उसको मोटिवेट करूँ। तो ये सोच के भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन के टेंट की तरफ बढ़े, और जैसे वो अर्जुन के टेंट के पास पहुंचा तो उसने सुना कि उसके टेंट से खराटे के आवाज़ आ रहे हैं। तो जैसे उसने प्रवेश किया अंदर, देखा कि अर्जुन बहुत ही आराम से प्यार से सो रहे थे और खराटे ले लेकर सो रहे थे। तो कृष्णा ने उसको बुलाया कि पार्थ उठो। तो उसने उठा और पहले देखा, उठकर पहले तो प्रणाम किया कि अरे कान्हा, आप इतने रात को मेरे टेंट पे क्या कर रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको पूछा कि अरे तुमको पता नहीं कि पितामह भीष्म ने ये कसम लिया कि काल सूर्यास्त होने से पहले वो आपको मार देंगे और मुझे अस्त्र उठाने पर मजबूर कर देंगे। तो अर्जुन बहुत ही भोलेपन से मुस्कुराते उसको जवाब देते कि अगर मेरी मौत का खबर से आपको इतना टेंशन है, मेरे मौत के खबर से आप इतना परेशान हो, तो मुझे इसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोल के अर्जुन फिर से सो गया। और जैसे ही अर्जुन फिर से सो गया, भगवान ने सोचा कि भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, मैं ही कुछ करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण टेंट से बाहर आए और सोचा कि क्या करें, क्या किया जाए। तो उसने द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी के पास जाकर द्रौपदी को सारी बातें बोला, और द्रौपदी ने बोला कि गुरुजी आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उसने भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से बोला कि ये काम करो, मेरे साथ चलो और पितामह भीष्म के टेंट पर चलो, और पितामह भीष्म के टेंट के अंदर जाकर उनके पैर पे गिर जाओ और अपना परिचय नहीं देना है। और जब पितामह भीष्म आपको उठने के लिए बोले तो आप सबसे पहले सुहागन रहने की आशीर्वाद मांगना। तो द्रौपदी ने बोला जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी इच्छा, चलिए। तो वो धीरे धीरे वो दोनों रात को 2-3 बजे पितामह भीष्म के टेंट की तरफ बढ़ रहे थे। तो उसका द्रौपदी ने जो चप्पल पहना हुआ था उस चप्पल से आवाज़ें आ रही थी। तो कृष्ण ने सोचा अगर इस चप्पल की आवाज़ पितामह भीष्म के कान में गए और अगर वो टेंट से निकल कर आए तो ये खेल खत्म हो सकता है। तो कृष्ण ने बोला द्रौपदी से कि आपका चप्पल उतारो। तो जैसे द्रौपदी ने चप्पल उतारे तो वो चप्पल कृष्ण ने अपने हाथ में ले लिया और हाथ में लेकर द्रौपदी को बोले चलो। तो वो दोनों धीरे धीरे पितामह भीष्म के टेंट के सामने गया, और सामने जाने के बाद उसने द्रौपदी को इशारा दिया कि अंदर जाओ। और जैसे द्रौपदी अंदर गए और अंदर जाकर ही पूरा अंधेरे में उसके पैर में गिर गए और पितामह भीष्म के पैर में गिर गए। और जैसे पितामह भीष्म के पैर में गिरे तो पितामह आंखें खुला और देखा कि अरे कोई औरत है, और सबसे पहले उसने बहुत सारे आशीर्वाद दे दिया कि सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, सारे आशीर्वाद देने के बाद अनजाने में ही सब आशीर्वाद दे दिया। और देने के बाद जब वो कुछ लैंप जलाया उजाला करने के लिए रूम को, और उजाला किया तो देखा अरे ये तो द्रौपदी है। तो वो तो अनजाने में ही सारे आशीर्वाद दे दिया। तो उसने द्रौपदी से पूछा कि अरे तुम इतनी रात को इतने चुपचाप मेरे रूम में और मेरे टेंट में आया कैसे, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, और तुम्हारी चप्पल कहाँ है। तो उसने बोला वो तो कृष्णा के पास है और कृष्णा ने मुझे बोला ऐसा ऐसा करने के लिए और मैंने किया है। तो उसने पितामह ने उसको पूछा कि कृष्णा कहाँ है। तो बोला वो तो बाहर है। और कृष्णा जैसे अंदर आया तो उसने देखा कि कृष्णा के हाथ में द्रौपदी का चप्पल थे, और तभी मन ही मन उसने समझ लिया कि जिसके साथ भगवान स्वयं श्री कृष्ण है उसको हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दोस्तों इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की तरह एक मेंटर, एक दोस्त, एक टीचर्स होना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की तरह मेंटर, एक टीचर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपका ये ड्यूटी है कि आप पहले अर्जुन बन के दिखाइए। अगर आप अर्जुन बन सकते हैं तो इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की तरह मेंटर, टीचर और गुरु इजीली मिल जाएगा आपको। दोस्तों महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद ये एक और कहानी है कि महाभारत के युद्ध जैसे खत्म हो गए, कौरव पूरी तरह से खत्म हो गए और पांडव जीत गए। और जीतने के बाद जब वो धृतराष्ट्र से मिलने गए तो धृतराष्ट्र ने सबसे पहले भीम को बुलाया कि आओ बेटे गले मिलो, क्योंकि बड़े पिता थे। तो जैसे भीमसेन उसको गले मिलने के लिए जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने रोक लिया कि रुक जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक लोहे का पुतला बनाया भीम का, और पुतला बना के आगे कर दिया,
और जैसे धृतराष्ट्र ने उसको कस के पकड़ा, वो भीम का वो लोहे का पुतला चूर चूर हो गया, पूरी तरह से टूट गया। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि मेंटर, आपके टीचर्स, आपके गुरु आपको वहाँ से बचा कर लेकर आएंगे जहाँ से कोई नहीं बचा सकता दोस्तों। इसलिए मैं फिर से बोलता हूँ और इस वीडियो का यही मकसद है कि आपको ये समझाया जाए कि एक टीचर्स, एक गुरु, एक मेंटर का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं, क्या महत्व है। दोस्तों जितना जल्दी हो सके आप एक गुरु बना लीजिए, एक मेंटर बना लीजिए, एक टीचर बना लीजिए। और आज इस टीचर्स डे के दिन हमारे पास इतना औकात नहीं है कि हम किसी टीचर्स को या किसी गुरु को गुरु दक्षिणा दें। हम एक काम कर सकते हैं कि हम अपने पूरी दिल से उनको कोटि कोटि नमन कर सकते हैं और उसको उनके लिए भगवान के पास प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे टीचर्स को इतना आशीर्वाद दे कि वो अपने ज़िंदगी को खुशी खुशी जी सके। इससे ज़्यादा हमारा कोई औकात भी नहीं है कुछ देने के लिए दोस्तों। गुरुजी और कुछ मेंटर और टीचर्स हमारी ज़िंदगी में जो दिया है उसके बदले में आप कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है दोस्तों। आप कुछ भी नहीं दे सकते। जिस तरह हमारे माता और पिता हमारे सबसे पहला गुरु है दोस्तों, जिस तरह हम अपने माता और पिता का ऋण नहीं चुका सकते, इसी तरह गुरु का ऋण भी नहीं चुकाया जाता और चुका नहीं सकते दोस्तों। सिर्फ हम लोग भगवान के पास प्रार्थना कर सकते हैं, उनके अच्छे ज़िंदगी के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो रोग मुक्त होकर अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बहुत शानदार तरीके से अपना जीवन जिए दोस्तों। इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ है भी नहीं दोस्तों। फाइनली इस वीडियो का यही मकसद है कि आपको गुरु के बारे में समझाया जाए, आप गुरु के बारे में जानें, अपने मेंटर के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में जानें और अपने टीचर्स, अपने मेंटर, अपने गुरु के कही हुई हर एक बात को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिएगा ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। बिना गुरु, बिना टीचर, बिना मेंटर के आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। ऐसा तो कहानी अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत कहानी है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इससे ज़्यादा और कहानी नहीं सुनाना चाहूँगा दोस्तों। आप समझ गए होंगे कि ज़िंदगी में एक टीचर, एक मेंटर, एक गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर इसी तरह की वीडियो आपको देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी में अपलोड करते रहता हूँ दोस्तों। फाइनली इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद।